आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री कल 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को दिखाएंगे झंडी। देश भर में झाबुआ सहित 65 जगह हुए सामाजिक अधिकारिता शिविर, 50,000 से अधिक दिव्यांगजनों को दिए गए सहायक उपकरण। पूर्व सैनिक दिवस पर रक्षा मंत्री ने कहा, देश में विकास इसलिए हो रहा है क्योंकि सीमाएं सुरक्षित हैं। और ग्वालियर में शुरू हुई प्रदेश की चौथी डीएनए प्रयोगशाला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सिकंदराबाद और विशाखापट्टनम के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाएंगे। ये 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी होगी जो तेलुगु भाषी राज्यों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को जोड़ेगी। स्वदेश निर्मित वंदे भारत रेलगाड़ी को सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाया गया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि टक्कर रोकने के लिए रेलगाड़ी में आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आज देश भर में 65 सामाजिक अधिकारिता शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें 50,000 से अधिक दिव्यांगजनों को विभिन्न प्रकार के सहायक उपकरण दिए गए। इस अवसर पर 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन शिविरों को झाबुआ में आयोजित मुख्य कार्यक्रम स्थल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा गया। झाबुआ के पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रांगण में आयोजित मुख्य वितरण कार्यक्रम में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने कहा कि दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए सहायक उपकरण उनके दैनिक जीवन में सहायक सिद्ध होंगे। एडिप योजना के तहत अब तक 23 लाख से अधिक लाभार्थियों को शामिल करते हुए 1,526 करोड़ रुपए की लागत से देश भर में 13,000 से अधिक शिविरों का आयोजन किया गया है। विदेश मंत्रालय, भारत सरकार की संस्था रिसर्च एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज द्वारा G20 का विशेष सम्मेलन थिंक 20 ग्लोबल गवर्नेंस विद लाइफ वैल्यू एंड वेल बीइंग 16 और 17 जनवरी को भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा। सम्मेलन में G20 के चीफ कोऑर्डिनेटर हर्षवर्धन श्रृंगला सहित अनेक नेता उपस्थित रहेंगे। G20 के सदस्य देशों से करीब 70 मंत्री और अतिथि सहित भारत के अन्य राज्यों से 100 से अधिक प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में G20 की पहली बैठक है। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड को नवकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन द्वारा 1,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। आरईसी ने वितरण सुधारों को और मजबूत करने के लिए एमपी डिस्कॉम को 5,000 करोड़ रुपए की राशि देने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है। इसके अलावा आरईसी ने मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के साथ भी 15,086 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड को मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर सौर पार्क विकसित करने के लिए नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सोलर पार्क डेवलपर नामांकित किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का अंतिम संस्कार आज दोपहर नर्मदापुरम जिले में स्थित उनके पैतृक गांव आखमऊ में किया गया। समाजवादी नेता शरद यादव का गुरुवार को 75 साल की उम्र में दिल्ली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया था। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित पुराने विमानतल पर स्वर्गीय शरद यादव के पार्थिव शरीर के दर्शन कर पुष्प चक्र अर्पित की और श्रद्धांजलि दी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश में विकास इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं। श्री सिंह आज देहरादून में 7वें सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि भूतपूर्व सैनिकों की भलाई और उनके कल्याण सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य है और इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उन्होंने बताया कि पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए रक्षा मंत्रालय में एक विशेष विभाग भी कार्यरत है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार की तरफ से जो भी पेंशन, चिकित्सा और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं वे पूर्व सैनिकों के प्रति सम्मान दिखाने के लघु माध्यम मात्र हैं।
गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आज ग्वालियर में प्रदेश की चौथी डीएनए प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ग्वालियर के बाद जबलपुर में भी इसी साल डीएनए लैब खोली जाएगी। साल के अंत तक रीवा और रतलाम में भी डीएनए लैब खोलने का लक्ष्य है। ग्वालियर की प्रयोगशाला में साल भर में 1200 डीएनए प्रकरणों की जांच की जा सकेगी। उन्होंने कहा, डीएनए जांच की गति और तेज करने के लिए नई प्रयोगशालाएं खोलने के साथ साथ सरकार द्वारा मानव संसाधन की कमी भी दूर की जा रही है। डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि डीएनए के 9,000 प्रकरण लंबित हैं। ग्वालियर में लैब की स्थापना से इस संख्या में काफी कमी आएगी। सीहोर में आज के दिन 14 जनवरी 1858 को 356 क्रांतिकारियों ने अपनी शहादत दी थी। अंग्रेजी शासन के खिलाफ मध्य भारत में चल रहे विद्रोह में सीहोर में अंग्रेजों द्वारा किए गए बर्बरतापूर्ण दमन को जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह माना जाता है। दरअसल सीहोर छावनी के सैनिकों ने अंग्रेजों का झंडा उतारकर जला दिया और महावीर कोट और वली शाह के संयुक्त नेतृत्व में स्वतंत्र सिपाही बहादुर सरकार का ऐलान किया। जनरल ह्यूरोज के आदेश पर इस विद्रोह से जुड़े सभी 356 क्रांतिकारियों को एक साथ गोलियों से भून दिया गया था। उनके शवों को पेड़ों पर लटकाकर छोड़ दिया गया था। बाद में आसपास के ग्रामवासियों ने इन क्रांतिकारियों के शवों को पेड़ से उतारकर इसी मैदान में दफनाया था। मकर संक्रांति के अवसर पर 14 जनवरी को बड़ी संख्या में नागरिक सैकड़ाखेड़ी मार्ग पर स्थित शहीदों की समाधि स्थल पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। मकर संक्रांति का पर्व पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान सूर्य को समर्पित ये पर्व कई स्थानों पर कल भी मनाया जाएगा। खजुराहो में सीआईएसएफ द्वारा आज मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर खिचड़ी वितरण का कार्यक्रम किया गया। सतना में चित्रकूट और मैहर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। शिवपुरी में सांसद केपी यादव ने दिव्यांग बच्चों को वस्त्र और खिलौने बांटे। खंडवा शहर की श्री गणेश गौशाला में मकर संक्रांति का पर्व आज मनाया गया। अशोकनगर जिले में कल मकर संक्रांति के अवसर पर कई स्थानों पर मेलों का आयोजन किया जाएगा। मध्यप्रदेश उर्दू अकादमी द्वारा 18 जनवरी से भविष्य का भारत और साहित्य की भूमिका विषय पर 3 दिवसीय जश्न उर्दू कार्यक्रम भोपाल के गौहर महल में आयोजित किया जा रहा है। संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक और धर्मस्व मंत्री उषा ठाकुर आयोजन का उद्घाटन करेंगी। उर्दू अकादमी की निदेशक डॉक्टर नुसरत मेहंदी ने बताया कि जश्न उर्दू में प्रदेश भर में आयोजित विभिन्न साहित्यिक गतिविधियों और प्रतियोगिताओं के विजेताओं तथा नए रचनाकारों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित व्याख्यान, पैनल चर्चा, पुस्तक चर्चा इत्यादि आयोजित होंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अशोकनगर जिला चिकित्सालय में कल निःशुल्क सुपर स्पेशलिटी स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। धार जिले में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार तेज हो गया है। राजनीतिक दल मतदाताओं को रिझाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। जिले में 3 नगर पालिका और 6 नगर परिषद सहित कुल 9 निकाय में चुनाव होना है। रीवा में धान खरीदी के दौरान अवैध राशि की मांग और किसान को घर से धान भरने के लिए बारदाने और टैग उपलब्ध कराने पर 2 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। राजगढ़ में मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना के अंतर्गत 26 जनवरी को सभी जनपदों में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। महापौर मालती राय ने भोपाल के अयोध्या नगर में जल प्रदाय और सीवरेज पाइपलाइन बिछाने के काम का भूमि पूजन किया। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।